Hi guys, I am Akanksha and welcome to my YouTube channel. So आज की वीडियो होने वाली है on getting to know me and getting to know about this channel. Technically ये first video होनी चाहिए थी but I somehow never got around shooting it. I'm so sorry about the background noises. मैं एक स्ट्रीट के पास रहती हूँ and एक हॉस्पिटल है मेरे just close by, so थोड़ा सा just bear with me. तो हाँ, आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन एंड मैंने अभी जस्ट रिसेंटली नीट पीजी दिया था, तो आई एम वेटिंग उसकी काउंसलिंग के लिए एंड काउंसलिंग होगी जुलाई में. सो आई हैव लाइक अ गुड 3-4 months एंड ये ऐसे 3-4 महीने हैं जहाँ पे मुझे कोई एम्प्लॉय नहीं करेगा बस 3 महीने के लिए. तो आई थॉट कि कोई बात नहीं, लेट्स यूटिलाइज दिस टाइम बिकॉज एक साल से पढ़ के यू जस्ट टेंड टू लूज़ योर सेल्फ. तो फिर कि लेट्स जस्ट फाइंड माई सेल्फ एंड लेट्स जस्ट गेट ओवर द इनसिक्योरिटीज़ जो आपको वे डाउन करती हैं. तो इसीलिए काफ़ी इनकरेजमेंट के बाद अपने फ्रेंड से मैंने अपनी फाइनली यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करी एंड नाउ टुडे आई हैव 21 सब्सक्राइबर्स एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. एंड जो लोग देख रहे हैं अभी वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो. सो मैंने जो बनाया था, मैंने एक्चुअली दूसरा चैनल स्टार्ट करा था जो कि होने वाला था पढ़ाई रिलेटेड बिकॉज मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है. एंड उसमें मेरा ये था एम कि मैं जो पुराने क्वेश्चंस हैं वो एक जगह कंपाइल करके एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज डिवाइड करके उन सबको डालती रहूँ एंड थोड़ा सा कि जो मेरे पास टिप्पणियाँ हैं देने के लिए पढ़ाई को रिलेटेड कि वो देती रहूँ. बट वो चैनल आई डोंट नो क्यों यूट्यूब से थोड़ी कुछ गलती हुई, वो 2 दिन में उन्होंने वो शट डाउन कर दिया. तो फिर एंड मैं थोड़ा सा बर्नट आउट भी हो चुकी थी. सो आई लाइक नहीं, मुझे अभी पढ़ाई रिलेटेड कंटेंट बनाने का मन नहीं है. मे बी इन अ मंथ और 2 आई विल स्टार्ट दैट. बट हाँ, वो चैनल रिकवर हो गया है वापस. सो आई डिसाइडेड कि आई विल जस्ट डू द स्टफ़ जो मुझे पसंद है. मुझे रिसेंटली मेकअप एंड स्किन केयर करना पसंद है, मुझे डांसिंग पसंद है, कुकिंग भी पसंद है ऑल्दो आई डोंट मेक वेरी गुड फूड. अभी आई एम जस्ट लर्निंग. अगर कोई मुझसे 2 साल पहले बोलता कि मेरे चैनल पे कंटेंट होगा रिलेटेड टू मेकअप और स्किन केयर, मैं तो वो कभी बिलीव नहीं करती बिकॉज़ मेरा स्किन केयर का दूर दूर से कोई नाता नहीं था 2 साल पहले तक. स्किन केयर भी मैंने एक्चुअली स्टार्ट करा बिकॉज़ मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ देखी थी. उस टाइम पे सीरम काफ़ी पॉपुलर हो रहे थे, तो मुझे बेसिकली मॉइस्चराइज़र बिल्कुल भी पसंद नहीं था. मुझे मॉइस्चराइज़र बहुत ही थोड़ा सा चाइल्डहुड ट्रॉमा था जब मम्मी पूरा मॉइस्चराइज़र को पोत के भेजा करती थी स्कूल में एंड वो स्टिकी सी फीलिंग आती थी एंड आई समहाउ फेल्ट कि वो मेरे स्किन टोन को डार्क कर देती थी. एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे फेयर एंड लवली का ज़माना था यार, तो फिर सबको गोरा होना होता था. बट दैट वाज स्टूपिड नोशन, जो भी है, सॉरी. बट हाँ, तो फिर तो सीरम का जब कॉन्सेप्ट आया तो फिर सीरम में उन्होंने यही एडवर्टाइज़ किया था कि इट इज़ वेरी लाइट वेट एंड इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इनटू योर स्किन. सो मैंने मंगाए 1-2 सीरम्स अपनी स्किन केयर कंडीशन उस टाइम पे जो मुझे लग रही थी है कि माई स्किन वॉज़ वेरी डल एंड थोड़े से डार्क स्पॉट्स हो रहे थे, तो मैंने उसके लिए नाइसिनामाइड मंगाया. सो आई स्टार्टेड यूजिंग इट. I was not using any sunscreen or moisturizer उस टाइम पे. I was just using serum as स्किन केयर का नाम के लिए. तो या एंड वेरी वियर्डली येस इट डिड 1 month में आई थिंक आई स्टार्टेड नोटिसिंग अ डिफरेंस इन माई स्किन. तो फिर मैंने सोचा कि चलो स्किन केयर ट्राई मार के देखते हैं. तो फिर मैंने स्टार्ट करा. मेरा मोस्टली नाइसिनामाइड, आई थिंक एक नाइसिनामाइड सीरम ही रहा है जो मेरी स्किन केयर में हमेशा से रहा है. मॉइस्चराइज़र हैज़ ऑलवेज बीन ऑन एंड ऑफ बिकॉज एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता था, प्लस स्किन बहुत ज़्यादा एटलीस्ट ये जो अभी स्पेशली क्लाइमेट हो रखा है ह्यूमिडिटी में. आई लिव्ड इन प्लेस जहाँ पे पूरा 24/7 ह्यूमिडिटी होती थी. तो फिर मॉइस्चराइज़र लगाने का उतना मन नहीं करता था. सनस्क्रीन का आई डोंट नो, मेरे आसपास तो कहीं पे ट्रेंड नहीं था, कोई यूज़ नहीं कर रहा था, तो मैंने भी कभी यूज़ करने का सोचा नहीं. बट या सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट. सो या हाँ, तो मैंने बेसिकली सीरम से स्टार्ट करा एंड धीरे धीरे मैंने फिर उसमें मॉइस्चराइज़र्स ढूंढे जो मुझे सूट करते हैं एंड जो मुझे नॉन स्टिक फीलिंग नहीं कराते. कि मुझे तब पता चला धीरे धीरे कि जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र भी होते हैं, बस निविया बॉडी लोशंस नहीं होते. एंड फिर उसके बाद
धीरे धीरे अपने सनस्क्रीन को भी अपनी रूटीन में इनकलकेट करा। तो अभी भी मेरा प्रिटी मच लाइक सेम ही रूटीन है। मेरे सीरम जस्ट एक विटामिन सी सीरम में भी ऐड हो गया है, उसके अलावा मेरे रूटीन में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। वो तो जस्ट लास्ट वीक से, क्योंकि सब लोग रेटिनॉल बोलते रहते हैं, तो मैंने सोचा रेटिनॉल एंड अपने ब्लैक हेड के लिए सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश ऐड करके देखते हैं। ऑल्दो मैंने अभी तक उस पर कुछ कंसिस्टेंसी नहीं हुई है मेरी, होपफुली आगे जाके होगी, एंड वो होगी आफ्टर एवरीथिंग जो भी मेरी स्किन में अभी चल रहा है दैट सेटल्स डाउन। बाकी मेकअप एक्चुअली वाज लाइक, मेरी मम्मी ने मुझे मेकअप की क्लासेस के लिए भेज दी थी वो मुझे, बट मुझे एक्चुअली बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, मुझे कोई पॉइंट नहीं समझ आता। मैं ना एक कॉलेज में मेकअप करके जाती थी, मैं कहीं पे भी मेकअप नहीं करती थी, मैं लिपस्टिक तक लगाना बॉदर नहीं करती थी। मेरे लिए बस एक वैसलीन जेली काम करती थी, वो ग्लॉसी इफेक्ट देती थी, दैट वाज मोर देन इनफ फॉर मी। या फिर मैक्सिमम जो मैंने स्टार्ट करा था वो वाज लाइक काजल लगाना। फिर उसके बाद मेरी भाई की शादी हुई, तो मेरे भाई की शादी के टाइम पे वाज द टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड कि मेकअप खुद करना आना चाहिए, क्योंकि पार्लर वाली आंटी समहाउ आई डोंट नो क्यों उनको लाइटर स्किन से क्या प्यार रहता है कि वो थोप के मेरी, आई थिंक मैंने एक फाउंडेशन स्वॉप वाली करी थी, वो आइवरी शेड से भी लाइटर शेड वाले फाउंडेशन मेरे ऊपर लगा देते हैं, एंड जिसमें बिल्कुल वाइट एंड भूतनी लगते हैं, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था वो मेकअप। सो आई लाइक कि नहीं, कि खुद का मेकअप स्टार्ट करना है अब। तो फिर मैंने धीरे धीरे सीखना स्टार्ट किया। तो मेरे जब दूसरे भाई की शादी हुई तो फिर मैंने उसकी मेहंदी में वो फंक्शन में अपना खुद का मेकअप करा था, वो स्मॉल स्केल फंक्शन था, तो उसमें खुद का मेकअप करा था, एंड आई वाज एक्चुअली प्रीटी सैटिस्फाइड विद इट। फिर उसकी शादी के दिन तो ये लगता है यार इतने बड़े दिन पे खुद का क्या करोगे, एंड आई वाज नॉट वेरी गुड विद आई मेकअप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, सो आई वाज लाइक नहीं कि ठीक है बाहर से ही कराते हैं, बट वो भी अच्छा नहीं गया। उन्होंने मेरी आईब्रोज को पता नहीं क्या ही बना दिया था, एंड एक ब्लैक आई दे दी थी मुझे आई मेकअप के नाम पे। वो लड़ झगड़ के हमने समाओ सही कराया, बट वो एक्सपीरियंस वाज नॉट गुड एट ऑल। तो उसके बाद से मैंने डिसाइड करा कि नहीं, कि मतलब या दीज फंक्शंस आर इम्पॉर्टेंट एंड फ़ोटोज़ तो हमेशा रहती हैं। तो फिर इसीलिए आई डिसाइडेड कि नहीं, कि थोड़ा सा मेकअप खुद सीख लेते हैं। तो मैंने सीखा। फिर उसके बाद आई मेरी कॉन्वोकेशन। सो कॉन्वोकेशन के टाइम पे मैंने और मेरी बेस्ट फ्रेंड डिसाइड किया कि नहीं, हम पार्लर नहीं जाएंगे, हम इधर ही करेंगे। एक तो हमारे पास टाइम लिमिट बहुत कम थी कॉन्वोकेशन के फंक्शंस के बीच में मेकअप करने की, कि नहीं कि हम हॉस्टल में बैठ के अपना मेकअप करेंगे। तो मैंने बेस कर लिया था। मैं एक्चुअली काफ़ी, मुझे बेस करना अच्छे से आता है, ऑल्दो आई वॉज़ नॉट वेरी गुड विद आई मेकअप, एंड उनको आई मेकअप बहुत अच्छा आता था। सो उन्होंने मेरा आई मेकअप करा था एंड मैंने बेस करा था, एंड इट टर्न आउट रियली वेल। फ़ोटोज़ भी अच्छी आई, एंड आई वॉज लुकिंग नेचुरल। जितना नेचुरल आप दिख सकते हो मेकअप में, उतना नेचुरल में लग रही थी। ऑब्वियसली आप जितना जो अभी है वो आप सही नहीं लगोगे मेकअप के बाद। तो फिर हाँ, आई वॉज लुकिंग नेचुरल। तो धीरे धीरे वही वहाँ से स्टार्ट करा। अभी भी जो छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं हमारे सोसाइटी में, तो फिर उसमें भी मैं खुद ही का मेकअप करके जाती हूँ। आई प्रेफर डूइंग दैट, एंड आई डोंट यूज़ फाउंडेशन अलॉट। फाउंडेशन मैंने अभी 1-2 वीडियोस में यूज़ करा, उसके बाद से मेरी स्किन में ब्रेकआउट्स होने स्टार्ट हो गए। समहाउ माय स्किन डज नॉट रिस्पॉन्ड वेरी वेल टू फाउंडेशंस। सो या अभी लाइक एज अ डिस्क्लेमर मैं पहले बता दूँ कि इस चैनल का नीश अभी कुछ फिक्स्ड नहीं है, कि मेकअप एंड स्किन केयर ऑब्वियसली रहेगा, रूटीन में रहेगा। दे आर लाइक माई स्ट्रेस बस्टर्स हैं वो मेरे। साथ में डांसिंग की वीडियोस भी आएंगी धीरे धीरे, एंड मे बी लाइक बिकॉज मेरे दिमाग में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आइडियाज़ हैं, बट मुझे अभी पता नहीं है कि मैं आइडियाज़ को कैसे एग्जीक्यूट करूँ। बट देयर विल बी सम थिंग्स रिलेटेड टू हेल्थ, हाइजीन एंड इन जनरल अवेयरनेस वाली चीज़ें, कि आपको क्या चीज़ें लुकआउट पे रहनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, आपकी हेल्थ वाइज रिलेटेड। सो हाँ, बट मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा कि उस कंटेंट को कैसे शूट करूँ, एंड कि उसको कैसे ज़्यादा इंगेजिंग बनाऊँ ताकि लोग सुने एंड थोड़ा सा मतलब लाइक रजिस्टर हो उनको भी। तो वही, तो एक बार वो फिगर आउट हो जाएगा, देन आई थिंक आपको वैसे वाला कंटेंट भी दिखेगा मेरे चैनल पे जल्दी। सो या हाँ, सो आई जस्ट वांटेड टू से कि 1.5 वीक्स तक मेकअप या स्किन केयर रिलेटेड कोई कंटेंट नहीं आएगा मेरे चैनल पे, बिकॉज़ मेरी स्किन बहुत ज़्यादा अभी इरिटेटेड है,
एंड मैं उसको और इरिटेट नहीं करना चाह रही। ऑल्दो आई एम थिंकिंग कि लिपस्टिक रिलेटेड या फिर आई मेकअप रिलेटेड कुछ फिल्म करूँ, सो बट अभी पूरी श्योरिटी नहीं है। उसके लिए पहले मुझे आई हैव टू कम अप विद समथिंग जो आपको भी अच्छा लगे। सो या लेट्स सी, एंड आई होप यू लाइक दिस चैनल, आई होप यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज़ डू कमेंट कि आपको क्या देखना है एंड आपको क्या सीखना है, एंड आपके जो भी मन में आते हैं देखने के बाद तो फिर वो आप बता दो। नेगेटिव कमेंट्स आर ऑल्सो वेलकम। कल एक्चुअली एक नेगेटिव कमेंट आया था मेरी एक शॉर्ट पे, बट आई डोंट नो नेगेटिव था या कैसा था, आई डेंट लाइक द टोन ऑफ इट, बट वो मेरे लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था एंड आई एक्चुअली गॉट टू लर्न कि आई एम डूइंग अ वेरी बिग स्किन केयर मिस्टेक कि मेरे ऑलरेडी जब ब्रेकआउट्स हो रहे हैं तो मुझे सैलिसिलिक एसिड नहीं यूज़ करना चाहिए अपने ब्रेकआउट एरिया पे, ऑल्दो मैं उसे ब्लैकहेड्स के लिए यूज़ कर रही थी। एंड या सो एटलीस्ट वो बर्निंग सेंसेशन जो मेरी थी वो उतनी ही है एंड मैंने और बढ़ा नहीं दी उसकी वजह से। सो थैंक यू टू यू टू। सो या ऑल काइंड ऑफ कमेंट्स आर वेलकम, एंड डू like, share and subscribe, and yes, see you in my next video. Bye bye.